सीईओ ने उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला जिसने कसम खाई थी उसी से शादी करने की अब ठंडे मन से उसके साथ एक सेकंड भी और बिताने से इनकार कर देगी। सोचता था कि वह केवल उसे पाने के लिए कठिनाई कर रही है, लेकिन यह महिला पिछले जीवन में पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपनी पहली प्रेमिका के बेटे को बचाने के लिए उसने उनकी बेटी की एक किडनी ले ली। सर्जरी के कारण संक्रमण हो गया और उनकी बेटी की दुखद मृत्यु हो गई। उनकी बेटी के अंतिम संस्कार के दिन वह अपनी पहली प्रेमिका और उसके बेटे के साथ एक भव्य जन्मदिन पार्टी मनाने गए। हंसी और खुशी के बीच उसकी पत्नी पहले ही गहरे निराशा में डूब चुकी थी। उसने एक पेट्रोल का कैन उठाया और उनके घर के हर कोने में धीरे धीरे चलती गई। जैसे ही आग भड़क उठी, पूरी विला राख में बदल गई। जब सीईओ ने खबर सुनकर वापस दौड़ लगाई तो तबाही ने उसे लगभग टूटने की कगार पर ला दिया। वह आग में दौड़ने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, लेकिन बचाव दल ने उसे मजबूती से रोक लिया। सब कुछ अपूरणीय था। वह महिला जिसे उसने वर्षों तक भावनात्मक रूप से उपेक्षित किया था, वह महिला जिसे उसने कभी सच में संजोया नहीं था, अंततः उसे हमेशा के लिए छोड़ गई। केवल उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह उससे बहुत पहले प्यार कर चुका था, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि लड़की चमत्कारिक रूप से 8 साल पहले लौट आई थी। यह वह दिन था जब सभी ने उसकी निंदा की थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, आरोपों को स्वीकार करते हुए। यह पता चला कि हालांकि सीईओ की एक प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक शादी नहीं की थी। एक चालाक महिला ने स्थिति की खोज में उसे नशीला पदार्थ दे दिया। अप्रत्याशित रूप से नशीले पदार्थ के प्रभाव में सीईओ गलत कमरे में चला गया और गलती से उसके साथ रात बिता दी। लड़की, जो लंबे समय से सीईओ से गुप्त रूप से प्यार करती थी, ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप उसे नशीला पदार्थ देने का दोष स्वीकार कर लिया। उसने गर्भवती होकर उससे शादी की और बेटी को जन्म दिया, लेकिन इससे एक दुखद जीवन की शुरुआत भी हुई। हालांकि इस बार वह कभी भी वही गलतियां नहीं दोहराएगी। लड़की ने सीईओ से खुद को दूर करने की पहल की। उसने उसे चाचा कहना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मां ने फिर से शादी कर ली थी, और वह भी किसी और से नहीं बल्कि सीईओ के दूसरे भाई से। सीईओ इस शीर्षक को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लड़की ने उसे अपनी पहली प्रेमिका से जल्दी शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि वे दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। यह कहने के बाद वह बिना पीछे देखे चली गई। उसकी मां ने कमरे में उसे गुस्से में डांटा, यह पूछते हुए कि उसने ऐसा सुनहरा मौका क्यों छोड़ दिया, लेकिन लड़की ने केवल व्यंग्य से मुस्कुराया। उसके पिछले जीवन का दर्द अभी भी ताजा था। वह कभी नहीं चाहती थी कि इतिहास खुद को दोहराए। उसने तुरंत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, अपनी मां से आपातकालीन गर्भ निरोधक खरीदने के लिए कहा, ताकि वह सीईओ के बच्चे को न जन्म दे। हालांकि जब उसने गोलियां लीं तो उसके परिवार ने उसे पकड़ लिया। उसके दादा ने ठंडे स्वर में पूछा कि वह क्या ले रही है। बिना झिझक के लड़की ने उन्हें डिब्बा दिखाया और खुलेआम स्वीकार किया कि वे गर्भ निरोधक हैं। कमरे में हंगामा मच गया। किसी ने दावा किया कि वे गर्भ निरोधक बिल्कुल नहीं थे। लड़की ने समझ लिया कि यह महिला की चाल थी, फिर भी हर कोई मानता था कि लड़की सीईओ के बच्चे के साथ गर्भवती होने की कोशिश कर रही थी। लड़की को यह हास्यास्पद लगा। उसने साफ साफ घोषणा की कि वह सीईओ के साथ सभी संबंध तोड़ देगी, और फिर बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। वह कैंपस से बाहर चली गई और अपनी सारी ऊर्जा आभूषण डिजाइन की पढ़ाई पर केंद्रित कर दी। लड़की और चालाक महिला एक ही विषय में थीं। अपने पिछले जीवन में उसे चालाक महिला और